नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। आज हम यूपी पीसीएस प्री 2025 का ये अपना तीसरा लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। संपूर्ण समाधान श्रृंखला जो शुरू की गई है, उसमें हमने इतिहास के 2 लेक्चर लिए हैं। आज आधुनिक इतिहास में हम आगे की घटनाओं को देखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें भारत के जो गवर्नर जनरल, वायसराय एवं उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल कौन है, उसके बाद उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। तो पहले जो गवर्नर है भारत में, वो कौन है? क्लाइव हैं। तो लॉर्ड क्लाइव जो थे, इनका कार्यकाल है 1758 से लेके 1760, पहला कार्यकाल रहा है। उसके बाद दूसरा जो कार्यकाल रहा है वो 1765 से लेके 1767 तक रहा है। तो इनका जो पहला कार्य है वो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई है। 1764 वाला जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें ये लॉर्ड क्लाइव जो है, उसने अवध के नवाब, तो पहले जो संधि है वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ की थी। फिर दूसरा जो इनका कार्य है वो बंगाल में द्वैत शासन की लागू किया था। श्वेत विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ था। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसका कारण था कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ना। फिर सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की गई थी इन्हीं के कार्यकाल में। उसके बाद आगे देखें तो वारेन हेस्टिंग जो है, ये दूसरे गवर्नर के रूप में आए हैं भारत में। तो वारेन हेस्टिंग गवर्नर पहले पहले गवर्नर के रूप में आए हैं। तो 1772 से 74 तक जो रहे हैं, ये गवर्नर के रूप में रहे हैं। उसके बाद वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है, उसके तहत जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया है। तो इस तरीके से तो इनके कार्यकाल में क्या है, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति 1772 में हुई है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी 1775 से लेकर 82 इन्हीं के कार्यकाल में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में इन्हीं के कार्यकाल में हुई है। फिर है नंद कुमार ब्राह्मण जो था, तो नंद कुमार को गलत आरोपों में फांसी की सजा इन पर एक काफ़ी गंभीर आरोप लगा था इसको लेकर के। फिर पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 वाला है, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था। भारत में पंचवर्षीय, फिर एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था जो राजस्व व्यवस्था थी, उसको बंदोबस्त व्यवस्था इन्हीं के कार्यकाल में पहले पंचवर्षीय फिर एक वर्षीय आई है। उसके बाद में बनारस के राजा से संधि हुई है। तो बनारस के राजा जो चैत सिंह हैं, उनसे संधि इनकी हुई थी 1773 में। कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना हुई है। उसके बाद में फिर तीसरे जो गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनका कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 तक रहा है तथा अक्टूबर 1805 में फिर ये दोबारा बन करके आए हैं। तो पहला कार्यकाल इनका क्या, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 के मध्य हुआ है। दूसरा है कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई है। बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई 1793 में। स्थायी जो बंदोबस्त है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कभी, तो इसका जो समय है वो 1793 है। ये जो ब्रिटिश भारत था उस समय के ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू किया गया था। वे भारतीय नागरिक सेवा के जनक इनको कहा जाता है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को इन्होंने लागू किया था। कार्नवालिस संहिता का निर्माण कराया गया था 1793 में। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई थी इन्हीं के कार्यकाल में। फिर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनकी समाधि है, जो 1805 में दोबारा कार्यकाल आया है, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर सर जॉन शोर जो है, ये 1793 से लेकर 98 तक रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि निजाम तथा मराठों के बीच जो खुर्दा का युद्ध है, ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है 1795 में। फिर 1793 का चार्टर एक्ट पारित हुआ है। देशी राज्यों के प्रति तटस्थता जो है, हस्तक्षेप की नीति लागू की है। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली आता है। तो 1798 से लेकर के 1905 कार्यकाल रहा है इनका। तो इन्होंने ही भारत में जो सहायक संधि है वो लागू की थी। सहायक संधि की शुरुआत पहले फ्रांसीसियों ने की थी, यानी कि डुप्ले ने की थी, और लागू जो है अंग्रेजों के समय 1798 में जब लागू की गई, उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वेलेजली थे। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी 1803 से लेकर 1805 के मध्य हुआ है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ये हिंदी सिखाने के लिए किया गया था, जो लिपिक वर्ग था उसको हिंदी सिखाने के लिए। 1802 में बाजीराव द्वितीय के साथ बसीन की संधि की गई है। जो आंग्ल मराठा युद्ध दूसरा वाला जो हुआ है, उसी के तहत ये संधियाँ की गई थी। सहायक संधि में शामिल जो प्रमुख रियासतें कौन कौन सी थी, तो ये क्रम कोई पूछा गया है कई बार। हैदराबाद सबसे पहले शामिल हुई थी 1798, फिर 1800 में। मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले जो हैं 1803 में शामिल हुए हैं। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, ये 30 जुलाई 1805 से लेकर 5 अक्टूबर 1805 तक दोबारा कार्यकाल फिर से रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग किया है इन्होंने। फिर प्रशासनिक संहिता का डिजाइन तैयार किया है। उसके बाद में
सर जॉर्ज बार्लो आए हैं, तो वेलोर का जो सिपाही विद्रोह है 1806 वाला, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। तो 1805 से लेकर के 1807 इनका कार्यकाल था। फिर लॉर्ड मिंटो सातवें जो हैं, वो लॉर्ड मिंटो प्रथम थे, तो 1807 से लेकर के 1813 तक इनका कार्यकाल रहा है। महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध जो अमृतसर की संधि है 1809 वाली, इन्हीं के समय हुई थी। फिर लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1813 से लेकर 1823 तक लगभग 10 साल रहे हैं ये। तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से लेकर 1816 के मध्य हुआ है, और इसी युद्ध के बाद सुगौली की संधि हुई है अंग्रेजों और उनके नेपालियों के मध्य, गोरखाओं के मध्य। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 के मध्य हुआ है, जिसमें मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से जो पेशवाओं वाला था उसको खत्म कर दिया गया है। फिर पिंडारियों का दमन, ये भी 1817 से लेकर 1818 के मध्य हुआ है। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया है 1822 में लागू हुआ है। फिर लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की गई। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने ही जो ब्रिटिश सर्वोच्चता है उसकी नीति की शुरुआत की है। फिर अगले आए हैं जो जॉन एडम्स, ये कार्यकारी गवर्नर के रूप में आए हैं, तो जनवरी से अगस्त 1823 में रहे हैं। उसके बाद में लॉर्ड एमहेस्ट जो हैं, ये प्रथम, इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1823 से लेकर 1828 के मध्य रहा है। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 से 26 के मध्य इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। फिर दूसरा है अंग्रेजों और बर्मा के मध्य यान्दबू की जो संधि हुई है वो भी यही हुई है। बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह 1824 में हुआ है। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1828 से लेकर 1834 तक रहे हैं। तो ये 18 इनके समय क्या हुआ है कि सती प्रथा की समाप्ति 1829 में हुई है। ठगी प्रथा की समाप्ति भी 1830 में, शिशु बालिका वध समाप्ति भी इन्हीं के समय हुई है। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इन्हीं के समय आया था। और उसके बाद में 1833 वाला जो चार्टर अधिनियम था, उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो उन्होंने 1833 से 34 के मध्य भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने काम किया है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1834 से लेकर के 35 के मध्य भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में। सरकारी सेवाओं में भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा की गई है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी है 1835, जो 1835 में हुआ है ये। तो मैकाले वाले जो कमेटी बनी थी, मैकाले समिति की सिफारिश पर ही इसको अंग्रेजी को भारतीय भाषा के रूप में शामिल, मतलब मुख्य भाषा के रूप में माना गया है। फिर आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी है। उसके बाद आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद भी इन्हीं के समय हुआ था। उसमें अंग्रेजी भाषा रखी जाए या देसी भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए, उस चीज़ को लेकर विवाद था। फिर डिविजनल कमिश्नर मंडलायुक्त की नियुक्ति की गई है। फिर उसके बाद में आते हैं जो दूसरे भारत के गवर्नर जनरल हैं, वो चार्ल्स मेडकॉफ, 1835 से लेकर 36 तक इनका कार्यकाल कम ही था, लेकिन इनको क्वेश्चन लेकर के सबसे ज़्यादा आता है जो प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध इन्हीं के कार्यकाल में हटाया गया था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है इनको। फिर लॉर्ड ऑकलैंड 1836 लेकर 42 तक रहे हैं ये। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1839 से लेकर 42 इनके कार्यकाल में हुआ है। कंपनी महाराजा रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुई है। उसके बाद कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड जो थी, ये जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई है। फिर लॉर्ड एलनबरो 1842 से लेकर 1844 के मध्य में। तो इनके के समय क्या हुआ है, तो सिंध जो है, सिंध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया है। दास प्रथा की समाप्ति 1843 में हुई है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई है। उसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग हैं, 1844 से लेकर के 1848 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से लेकर 46 इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। उसके बाद में आते हैं छठे जो गवर्नर जनरल भारत के आते हैं, उसके रूप में 1848 से 1856 कार्यकाल रहा है लॉर्ड डलहौजी। इनका जो कार्यकाल था ये सबसे ज़्यादा फेमस रहा था भारत में। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849 के मध्य हुआ है। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849 में किया गया है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 से लेकर 53 के मध्य हुआ है। विभगत के सिद्धांत का आरंभ किया गया है। विभगत का सिद्धांत ये था कि जिसके भी अपने बच्चे नहीं होते थे जिस राजा के, तो उसका राज्य हड़प लेते थे लोग। कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त कर दी गई है। अधिक कर्ज लेने के आरोप में बरार का विलय कर लिया गया। बरार राज्य था, उसका विलय कर लिया गया था। फिर प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण भी 1853 में हुआ है। पुणे के मध्य, मुंबई और पुणे के मध्य हुआ था। फिर सर चार्ल्स वुड का शिक्षा डिस्पैच आया, तो वुड डिस्पैच भी कहते हैं इसको, 1850 में आया है। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत की गई थी 1850 में। सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन भी इनके कार्यकाल में हुआ। तो कुछ मतलब कई सारे जो प्रशासनिक सुधार हैं वो हुए थे, लेकिन मेन जो इनका कार्यकाल जाना जाता है वो हड़प नीति के लिए ज़्यादा जाना जाता है, विभगत का जो सिद्धांत है।
फिर संथाल विद्रोह भी 1855-56 वाला इनके समय हुआ था। कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 में इन्हें किया है। उसके बाद में व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा जो विलय किए गए राज्य हैं, उनका क्रम भी कई बार पूछा गया है। तो इसमें जो पहला राज्य है, वो है सतारा, 1848 में हुआ है। जैतपुर एवं संभलपुर का 1849 में। उसके बाद बाघाट का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी 1854 में हुआ है, नागपुर का 1854 में। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद में 1858 का अधिनियम आता है, जिसके तहत भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उनका पदनाम बदल करके भारत के वायसराय कर दिया गया, जो कि ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। और जो और प्रशासनिक सुधार करके वायसराय की परिषद बनाई गई। उसके बाद में जो भारत सचिव पद का सृजन किया गया है। तो जो पहले वायसराय बने भारत के, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने 1856 से लेकर 58 तक कार्यकाल किया। फिर 1858 से लेकर 1862 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया है। तो 1857 का विद्रोह भी इन्हीं के समय हुआ था। 1856 का जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था, तो वो भी इन्हीं के समय आया है। 1858 का एक्ट इन्हीं के समय पारित हुआ है, इलाहाबाद से पढ़ करके इन्होंने चुनाया था। फिर बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो 3 विश्वविद्यालय पहली बार स्थापित हुए हैं, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में। 1861 का भारतीय परिषद जो अधिनियम है, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में आया है। फिर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक-एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। उसके बाद में भारतीय दंड संहिता प्रभावी कब हुई? 1862 से 1861 में आई थी। उसके बाद सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1861 में। भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त जो है अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम ये जो कैनिंग ही थे। उसके बाद में लॉर्ड एल्गिन आते हैं, तो 1862 से लेकर 1863 के मध्य वहाबी आंदोलन का दमन किया इन्होंने। रॉबर्ट नेपियर जो है, ये 21 नवंबर 1863 से लेके 2 दिसंबर 1863 तक रहे, कार्यवाहक वायसराय थे। उसके बाद आगे देखें तो विलियम डेनिसन ये भी कार्यवाहक वायसराय के रूप में आए हैं। इनका भी कार्यकाल है 2 दिसंबर से लेकर 1863 से लेकर 12 जनवरी 1864 तक रहा है। उसके बाद सर जॉन लॉरेंस आए हैं, तो 1864 से लेकर 69 तक कार्यकाल रहा इनका। अफगानिस्तान के संदर्भ में जो प्रसिद्ध हस्तक्षेप की नीति है, यानी कि रिंग फेंस की नीति, उन्होंने यही लागू की थी। तो उसमें पंजाब राज्य को इन्होंने घेरे के रूप में प्रयोग किया है, जिससे अफगानिस्तान का जो प्रभाव है ब्रिटिश राज पर कम पड़े, इसीलिए। फिर 1866 ईस्वी में उड़ीसा तथा 1868 और 69 ईस्वी में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा है। तो 1869 68-69 में अकाल और 1866 में उड़ीसा में बहुत लोग मारे गए थे इसमें। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। यूरोप के साथ प्रारंभ पर जो प्रथम समुद्र संचार व्यवस्था है, वो भी स्थापित की गई थी इन्हीं के कार्यकाल में। उसके बाद लॉर्ड मेयो आते हैं, तो 1869 से लेकर 1872 तक इनका कार्यकाल रहा है, लॉर्ड मेयो का। तो भारत में प्रथम वित्त का विकेंद्रीकरण कार्यकाल इन्हीं के कार्यकाल में। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान एक अफगानी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई है, तो 1872 में। तो ये पहले वायसराय बने हैं जिसकी हत्या भारत मतलब कार्यकाल में किसी भारतीय द्वारा की गई थी। पहली बार 1872 में भारत में जनगणना हुई, तो भारत में प्रथम बार जनगणना की जो शुरुआत है, वो इन्हीं के कार्यकाल से हुई है। उसके बाद अगले हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इनका 1872 से 76 तक कार्यकाल था। पंजाब में कूका विद्रोह 1872 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1873 वाला, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में पड़ा था। फिर अगले जो वायसराय हैं वो है लॉर्ड लिटन, इनका 1876 से लेकर के 1880 तक कार्यकाल था। इनके समय में जो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था 1878 में। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन जो पहली बार इनके कार्यकाल में किया गया था 1877 में। और उस समय जबकि 1878 का जो अकाल आयोग गठित किया गया है, उस समय भारत में कई जगह अकाल पड़ा हुआ था, तो इसकी बहुत आलोचना हुई थी। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि 1877 में दी गई है। फिर उसके बाद में 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, देसी प्रेस अधिनियम का, तथा इंडियन आर्म्स एक्ट, ये भी इन्हीं के कार्यकाल में आया है। इसको भी लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था। वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई थी। तो इन्होंने भारतीयों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विध्वंस वाले काम किए थे। फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1878 से लेकर के 80 के मध्य इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। फिर लॉर्ड लिटन जो है, ये ओवन मेरेडिथ के नाम से साहित्य का लेखन करता था, लेकिन भारत में जो इनका शासन है वो बहुत क्रूर माना जाता है। उसके बाद में लॉर्ड रिपन जो है 1880 से लेकर 84 के मध्य इनका कार्यकाल रहा है। तो इनके समय में प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 वाला आया है।
हंटर आयोग यानी कि प्राथमिक शिक्षा हेतु नियुक्ति भी 1882 में इन्हीं के कार्यकाल में। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ था, जिसमें ये था कि भारतीय न्यायाधीश जो हैं वो जो ब्रिटिश नागरिक है उनके मुकदमों को नहीं देख सकते हैं, इसी को लेकर के बिल विवाद विवाद हुआ था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में। 10 वर्षीय जनगणना प्रणाली की स्थापना, तो जो 1872 में पहली जनगणना हुई थी, वो उसकी जो स्थानीय जो 10 वर्षीय जनगणना है वो 1881 में 10 वर्ष बाद कराई गई थी। 10 वर्षीय जनगणना प्रणाली की स्थापना की गई। 1881 ईस्वी में प्रथम व्यक्तिगत व्यवस्थित जनगणना जो है कश्मीर को छोड़ करके कराई गई थी। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात नियमित व्यवस्थित रूप से जनगणना का निर्णय लिया गया। तो जो 10 वर्षीय जनगणना है उसका निर्णय इन्हीं के कार्यकाल से शुरू हुआ है। फिर नोट क्या है, तो लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा है, क्योंकि इनके समय में कई समाज सुधारक कार्य हुए थे, इस वजह से। फिर जो 10वें वायसराय हैं वो लॉर्ड डफरिन हैं, तो इनका कार्यकाल 1884 से लेकर के 1888 के मध्य रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में इन्हीं के समय हुई थी। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में हुआ है। फिर बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ 1885 में। लॉर्ड लैंसडाउन जो वायसराय बन के आए हैं, इनका कार्यकाल 1888 से लेकर 1894 तक रहा है। तो इनके समय में मणिपुर विद्रोह 1891 में हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का जो निर्धारण है वो भी 1893 के मध्य हुआ है। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित हुआ इनके समय। तिलक द्वारा गणपति त्योहार जो है उसकी घोषणा 1893 में की गई थी। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में आया है, और पहला फैक्ट्री अधिनियम जो 1881 में रिपन के समय आया था। फिर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो है ये 1894 से लेकर के 1899 तक इनका कार्यकाल रहा है। उसमें देखें हम तो मध्य प्रांत एवं बरार, बॉम्बे तथा पंजाब भयानक अकाल पड़ा है 1896 और 97 के मध्य में। फिर लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो लॉयल कमीशन का गठन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। ये जो अकाल पड़े थे इन्हीं की जांच करने के लिए। तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा 1895 में की गई है। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या 1897 में कर दी गई थी। फिर एल्गिन द्वितीय ने कहा था, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो ये अंग्रेज आधिपत्य को मतलब अपनी ताकत के बल पर जारी रखना चाहते थे, उसी को इन्होंने कहा है। फिर लॉर्ड कर्जन आए हैं, तो इनका कार्यकाल जो 1899 से लेकर 1905 तक रहा है। तो इनके समय में वर्ष 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों में देखरेख हेतु नियुक्ति हुई है। उसके बाद नए प्रांत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन किया गया है। मुंडा विद्रोह भी 1899 से लेकर 1900 के मध्य इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। फिर अगली घटना देखें तो यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लहासा तिब्बत गया था 1903 और 4 के मध्य में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इन्हीं के कार्यकाल में आया था। भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में किया गया था। सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया था। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की गई थी। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया है, 1900 में किया गया है। फिर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है। बंग भंग जो आंदोलन शुरू हुआ था, यह स्वदेशी आंदोलन, वो इसी के विरोध में शुरू किया गया था। तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ है। सिंचाई आयोग कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिफ की अध्यक्षता में गठन जो हुआ है कालीन सिंचाई आयोग का, उसका 1901 में किया गया है। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया है। उसके बाद में अगला देखें तो लॉर्ड मिंटो जो हैं ये द्वितीय हैं। इनका कार्यकाल 1905 से लेकर के 1910 के मध्य रहा था। इनके समय में भी मुस्लिम लीग का गठन ढाका में 1906 में किया गया है। आंग्ल रूसी मित्रता जो है 1907 में स्थापित हुई है। खुदीराम बोस को फांसी 1908 में दी गई थी। तिलक को 6 वर्ष की जो कारावास की सज़ा दी गई है वो 1908 में दी गई। गीता रहस्य जो है इन्होंने इसी समय लिखा है। फिर भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ है, 1909 में पारित किया गया है। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए हैं, तो 1909 में नियुक्त हुए हैं। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो हैं ये 1910 से लेकर के 1916 तक रहे थे भारत के वायसराय के रूप में। तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। तो 1877 वाला जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था रिबन उसके लॉर्ड लिटन के समय, और अभी जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। 12 दिसंबर 1911 को दरबार का आयोजन दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 में यही इन्हीं के आयोजन के उपलक्ष्य में की गई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की जो घोषणा है ये 1911 में की गई थी। दिल्ली राजधानी बनी है 1912 में बनी है। दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम फेंका जाना दिसंबर 1912 में घटना हुई थी। चांदनी चौक है जो वहाँ फेंकी गई थी। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जुलाई 1914 में की हुई है।
उसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे तो 1915 में वापस आए हैं। गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत 1915 में ही हो गया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत 1915 में हो गया है। लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त हुए हैं 1916 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य में भारत के वायसराय रहे। तो इस समय तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई है। 1916 में ही तिलक ने अप्रैल में स्थापना की थी और एनी बेसेंट द्वारा सितंबर में की गई थी। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू होता है। रॉलेट एक्ट अप्रैल 1919 में शुरू हुआ है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में हुआ था। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई है। सर एस.पी. सिन्हा बिहार तथा उड़ीसा के पहले भारतीय गवर्नर बने हैं। तो एस.पी. सिन्हा बने हैं। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई है, जिसमें जनरल डायर द्वारा थे जो आंदोलनकारी उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड बाग में इकट्ठा हुए थे, उनकी हत्या कर दी गई है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में आया है। तृतीय आंग्लो अफगान युद्ध जो है वो भी इन्हीं के समय हुआ है। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक इनका कार्यकाल रहा है। इन्हीं के समय में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ है 1921 में। मोपला विद्रोह मालाबार तट केरल पर हुआ है 1921-22 में। चौरी चौरा कांड जो है ये 4 फरवरी 1922 को घटना हुई है। जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको रोकने के एक कारण के रूप में सबसे बड़ी घटना यही थी। असहयोग आंदोलन समाप्त कब कर दिया गया तो 12 फरवरी 1922 को कर दिया गया। बारदोली में उसमें गांधी जी थे, वहीं से घोषणा की गई थी समाप्ति की। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1925 में। तो अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन जो है वो 1925 में किया गया था और आरएसएस की स्थापना भी 1925 में ही हुई थी। फिर 18वें जो वायसराय हैं वो लॉर्ड इरविन हैं। 1926 से लेकर 31 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनके समय महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई है। साइमन कमीशन का भारत आक्रमण पर विरोध 1928 में। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली हाल में बम फेंका गया तो 8 अप्रैल 1929 को घटना ये हुई है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को की गई है और इसी दिन 30 जनवरी 1930 को पूर्व स्वतंत्रता दिवस यानी कि पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ऐतिहासिक दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल के मध्य 1930 में हुआ है। 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई है। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर से 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला है, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। उसके बाद मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में चला था। इसकी आलोचना पूरे विश्व में हुई थी। जो मेरठ षड्यंत्र है ये साम्यवादियों पर गलत तरीके से फंसाया गया था, इसी को लेकर के। फिर है लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर के 1936 तक ये वायसराय के रूप में रहे हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया है। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये हुआ था। फिर अगला है सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा है ये 16 अगस्त 1932 को की गई थी। महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता जो है, पूना पैक्ट भी इसको कहते हैं, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ये सांप्रदायिक पंचायत की जो है इसमें मतलब दलित जो है उनको भी हिंदुओं से अलग करने की बात की गई थी। इसी को लेकर के महात्मा गांधी ने अनशन किया था, जिसके बाद पूना समझौता हुआ था अम्बेडकर जी और गांधी जी के मध्य। गांधी जी द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया है। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के मध्य हुआ है, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया तो पूर्ण रूप से मई 1934 में वापस ले लिया गया है। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया है। उसके बाद में लॉर्ड जो है लॉर्ड लिनलिथ को 1936 से लेकर के 1943 तक ये भारत के वायसराय रहे हैं। तो पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुआ है, जिसमें कांग्रेस द्वारा 8 प्रांतों में असम, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत एवं बरार, मद्रास संयुक्त प्रांत में नई सरकारों की स्थापना की। 6 प्रांतों में जो कांग्रेस की, 5 नहीं, इसमें 6 प्रांतों में पूर्ण जो बहुमत कांग्रेस ने पाया था। उसके बाद त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं। तो उन्होंने पटाभी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई है। अध्यक्ष पद में गांधी जी के विरोध के बाद इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत भी 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा की गई है।
मुस्लिम लीग का जो कराची अधिवेशन है, ये विभाजन करो और जाओ का नारा दिया गया है। उस कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 9 अगस्त 1942 से जो किया गया है, वो भी इन्हीं के लिए लेखकों के समय हुआ है। उसके बाद अगले जो वायसराय हैं वो लॉर्ड वेवेल हैं। 1943 से लेकर के 1947 तक इनका कार्यकाल रहा है। वेवेल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों के शिमला में बैठक की जून जुलाई 1945 में हुई है। शिमला सम्मेलन भी इसको बोलते हैं। बम्बई में नौसेना ने विद्रोह किया है, 1946 में ही हुआ है, फरवरी 1946 में। उसके बाद में कैबिनेट मिशन भारत आया है, ये भी मार्च 1946 में आया है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन जो प्रस्ताव था उसकी घोषणा जो है 16 मई को हुई है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, ये भी पूछा गया कई बार। संविधान सभा के चुनाव जो है जून जुलाई 1946 में हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 को किया गया था, और संविधान सभा का भी जो गठन है वो 2 सितंबर 1946 को हुआ है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली द्वारा जून 1948 तक भारत को आज़ाद करने की घोषणा 20 फरवरी 1947 को की गई है। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, ये ब्रिटेन की तरफ से अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 के मध्य बंगाल और पंजाब में सीमा निर्धारण हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया है इनके समय में। 3 जून 1900 3 जून योजना के अनुसार भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947। तो ये 3 जून की जो योजना है, ये ब्रिटिश संसद में भारत विभाजन का जो प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत किया गया था, और जो कि 18 जुलाई 1947 को पास हो गया था ब्रिटिश संसद में। तो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत जुलाई 1947 में तथा 18 जुलाई को सम्राट द्वारा स्वीकृत हो गया था। भारत स्वतंत्र हुआ है तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य में महत्वपूर्ण संधियाँ हुई हैं। तो इसमें कौन कौन सी संधियाँ हुई इसको देखते हैं। संधि कौन सी है, वर्ष कौन सा है, पक्ष विपक्ष क्या है उसका। तो सूरत की संधि जो है 1775 में हुई थी, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य हुई है। जो कि पुरंदर की संधि 1776 में अंग्रेजी सरकार एवं पूना दरबार के मध्य हुई है। बड़गांव की संधि 1779 से लेकर के हुई है, अंग्रेजी सरकार एवं पूना दरबार के मध्य भी हुई है। सालबाई की संधि 1782 में अंग्रेजी सरकार एवं पूना दरबार के मध्य हुई है। बसीन की संधि 1802 में हुई है, बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुई है। देवगांव की संधि जो है ये 1803 में हुई है, भोसले तथा अंग्रेजों के मध्य हुई है। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में हुई है, ये सिंधिया तथा अंग्रेजों के मध्य हुई है। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई है, होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य हुई है। नागपुर की संधि 1816 में हुई है, अप्पा शाही तथा अंग्रेजों के मध्य हुई है। उसके बाद ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के मध्य। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुई है। मंदसौर की संधि ये 1818 में होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य हुई है। उसके बाद में सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम दिया है। तो इसमें हैदराबाद जो है ये 1798 से 1798 तथा 1800 में किया है इसने। मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध द्वारा 1801 में जो सहायक संधि है उसको स्वीकार किया गया है। पेशवा 1802 में इन्होंने सहायक संधि स्वीकार की है। भोसले ने 1803 में, सिंधिया द्वारा 1804 में सहायक संधि को स्वीकार किया गया है। उसके बाद में 1857 से का विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके जो लेखक हैं उनका क्रम दिया गया है। तो इनको देखते हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई थी। फिर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से वी.डी. सावरकर ने बुक लिखी है। 1857 द ग्रेट रिबेलियन ये अशोक मेहता द्वारा लिखी गई है। द पीजेंट एंड द राज एरिक स्टोक्स द्वारा। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया 1857-58 जॉन विलियम काय द्वारा लिखी गई है। असबाब बगावत हिंद सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई थी। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखी गई थी। द काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट किसकी है, तो ये सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई थी। द सिपाही म्यूटिनी 1857 एच.बी. चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। फिर आगे देखते हैं नागरिक एवं आदिवासी जो आंदोलन हुए हैं उनमें क्या है कि विद्रोह का नाम क्या है, नेतृत्व किसने किया था, स्थान कहाँ है और उसका समय क्या है। तो सन्यासी विद्रोह जो है इसके नेतृत्वकर्ता भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी थे। क्षेत्र जो था बंगाल था। 1763 से लेकर 1800 तक चला था ये। फकीर विद्रोह मजनू शाह एवं चिराग अली एवं टीपू द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ये भी बंगाल में हुआ था। 1776 से लेकर 77 के मध्य हुआ है। पागलपंथी विद्रोह करमशाह द्वारा किया गया है, बंगाल क्षेत्र इसका भी था। 1825 से लेकर 1833 के मध्य। पाइका विद्रोह जो है बख्शी जगत बंधु विद्याधर द्वारा किया गया था, ये उड़ीसा क्षेत्र था। उसके बाद 1817 से लेकर 1825 तक ये चला था। वैसे
1817 या 18 में इसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बनाने की भी बात कही गई थी, लेकिन 1857 वाला है वही है जो। फिर फराजी विद्रोह, ये हाजी शरीयतुल्लाह एवं दुदू मियाँ द्वारा किया गया था, ये भी बंगाल क्षेत्र में था 1818 से लेकर 1862 ईस्वी के मध्य। अहोम विद्रोह गोमधर कुआं द्वारा असम में हुआ था 1828 से लेकर 1833 ईस्वी के मध्य। गडकरी विद्रोह जो है दाजी कृष्ण पंडित द्वारा हुआ, इसका नेतृत्व किया गया था, महाराष्ट्र में 1844 ईस्वी में हुआ था। फिर हम प्रमुख किसान आंदोलन देखते हैं, इनका विद्रोह का नाम दिया है, काल दिया है और कौन नेतृत्व करता रहा है वो दिया है। तो पहला जो विद्रोह है वो नील आंदोलन हम देखते हैं। नील आंदोलन 1859 से लेकर 60 के मध्य में हुआ है। बंगाल का नादिया जिला इसका सबसे ज़्यादा प्रभावित स्थान था। दिगंबर विश्वास एवं मिसलू विश्वास द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है। पाबना विद्रोह 1873 से लेकर के 1876, ये भी बंगाल का जो पाबना जिला है वहाँ हुआ था। ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है। दक्कन का विद्रोह 1875 में दक्कन दंगे हुए थे। इसमें महाराष्ट्र पुणे अहमदनगर वाला जो क्षेत्र है इसका नेतृत्व कालूराम द्वारा किया गया था। फिर विजौलिया का आंदोलन जो है 1897 से लेकर 1941 तक चला है। राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वहाँ हुआ था। फतेहकरण चरण, साधु सीताराम, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा इन्होंने इसका नेतृत्व किया है। उसके बाद एका आंदोलन, ये यूपी में हुआ था 1921 ईस्वी में। अवध क्षेत्र जो है हरदोई, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर वाला क्षेत्र जो है ये शामिल था। इसमें मदारी पासी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। मोपला विद्रोह 1921-22 के मध्य हुआ है, केरल के मालाबार तट पर हुआ था। शौकत अली मुदलियार, गांधी जी और मौलाना आज़ाद द्वारा समर्थन किया गया। तो मोपला विद्रोह जो है ये शौकत अली मुदलियार द्वारा किया गया था। गांधी जी और जो मौलाना आज़ाद थे इन्हों द्वारा प्रारंभिक समर्थन दिया गया था। उसके बाद में जैसे विद्रोह जो है ये हिंसक और मतलब सांप्रदायिक हो गया तो उसका गांधी जी और इनके द्वारा जो समर्थन है वापस ले लिया गया था। बारडोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था। गुजरात सूरत में ये इसका क्षेत्र था। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। वर्ली आंदोलन 1945 में हुआ था, महाराष्ट्र क्षेत्र था। वर्ली जनजाति द्वारा इसका किया गया था। फिर बर्खास्त आंदोलन जो है ये 1937 से 38 के मध्य चला था, बिहार वाला क्षेत्र में था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये बहुत सबसे उस समय भारत के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है। फिर तेभागा आंदोलन 1946 और 47 के मध्य हुआ है, ये बंगाल में हुआ था। कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह द्वारा किया गया था। इसमें मेन ये था लगान को लेकर के, लगान क्या जो बटाईदारी को लेकर के था, किसान और जो जमींदार थे उनके मध्य। तेलंगाना विद्रोह जो है ये 1946 से 51 के मध्य में हुआ है। तेलंगाना जहाँ आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहीं हुआ था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। फिर है पुन्नपर्रा वायलार विद्रोह 1946 में केरल में हुआ था। प्रमुख संगठन संस्थाएं दी गई हैं, तो उनके संस्थापक दिए कौन कौन से हैं। इसमें पहली जो संस्था है, आंदोलन के नाम, संस्था स्थापना कब हुई और संस्थापक कौन है। तो धर्म सभा है, ये 1830 में स्थापित हुई थी, राजा राधाकांत देव द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। फिर देव समाज 1887 में स्थापित हुई, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राधा स्वामी आंदोलन 1861 में शिव दयाल साहब द्वारा किया गया था इसका गठन। उसके अंदर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापित हुई है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसका जो गठन किया गया है। उसके बाद में अगला देखें, सेवा समिति जो 1914 में स्थापित हुई है, हृदयनाथ कुंजरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सेवा सदन 1885 ईस्वी में रमाबाई रनाडे द्वारा स्थापित किया गया है। भील सेवा मंडल 1922 में स्थापित हुआ है, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर द्वारा किया गया है इसका गठन। पूना सेवा सदन 1909 में स्थापित हुआ है, जीके देवधर एवं रमाबाई द्वारा किया गया है। शारदा सदन का गठन 1889 ईस्वी में पंडिता रमाबाई द्वारा किया गया है। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903 में स्थापित हुआ, श्री नारायण गुरु द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर निम्न जाति के जो आंदोलन हुए हैं, निम्न जाति मतलब जो पिछड़े समुदाय हैं उनके द्वारा जो आंदोलन किए गए उनका क्रम दिया गया है। तो आंदोलन का नाम, काल, प्रमुख नेता और कार्य क्या क्या था। तो इसमें सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में इसकी हुई है। किसने की है, तो ज्योतिबा फुले द्वारा की गई है। अस्पृश्य वर्ग के लिए विद्यालय इन्होंने स्थापित किए हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। फिर अरवल्लीपुरम आंदोलन 1888 ईस्वी में हुआ है, श्री नारायण गुरु द्वारा किया गया है। धार्मिक सुधार कार्य किए गए हैं। आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये 1925 ईस्वी में हुआ है। रामास्वामी नायकर जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया है, मंदिरों में जबरन प्रवेश करने पर बल दिया गया है। तमिल भाषा में रामायण की रचना की गई है। वाइकोम सत्याग्रह जो है ये 1924 और 25 के मध्य हुआ है। श्री नारायण गुरु टी के माधवन एन कुमारन द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। छुआछूत का विरोध करने के लिए किया गया था। फिर विभिन्न समाज सुधार अधिनियम जो अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए उनका क्रम दिया गया है, कब कब आए हैं। तो गवर्नर जनरल कौन था उसमें, वर्ष दिया है, अधिनियम दिया है और विषय क्या था। तो वायसराय या कौन था, तो वेलेजली के समय में
1802 ईस्वी में कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम आया है, कन्या शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में बंगाल में सती विनियमन अधिनियम 1829 आया है, सती प्रथा पर रोक लगाई गई है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विवाह की अनुमति दी गई है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट 1872 वाला आया है। इसमें अंतरजातीय विवाह को मान्यता, बहुपत्नी जो प्रथा थी उसको समाप्त किया गया है। ये खास करके बंगाल और राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित थी, अभी भी ज़्यादा मामले वहीं ज़्यादा देखे जाते हैं। उसके बाद में लंचडाउन जो है 1891 के में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 वाला आया था। इसमें लड़की की विवाह की न्यूनतम जो आयु है ये 12 वर्ष और लड़कों के लिए 14 वर्ष की गई थी। फिर इरविन 1929 के समय शारदा एक्ट आया है। इसमें लड़के की जो विवाह की आयु है वो 18 वर्ष और लड़की की विवाह की आयु 14 वर्ष की मान्यता दी गई है। प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं दी गई, तो संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक कौन थे, तो जमींदारी एसोसिएशन है, 1838 में इसकी स्थापना हुई, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी भी इसको कहते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843 में स्थापित हुई, ताराचंद चक्रवर्ती द्वारा स्थापना की गई है। फिर है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव द्वारा की गई है। उसके बाद इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब 1876 में सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई है। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 ईस्वी में स्थापित हुए, आनंद मोहन बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई है। फिर बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में जगन्नाथ शंकर सेठ द्वारा की गई है। फिर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एस.एच. साठे, जी.वी. जोशी, एस.एच. चिपलूनकर तथा अन्य द्वारा की गई है। फिर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो स्थापना है ये 1885 में कांग्रेस के समय ही हुई है। तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के टी टैलन इन्होंने की है। तो इनको मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में हुई है। इसकी स्थापना गजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी द्वारा की गई है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई है। संस्थापक इसके एम वीर राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू ने की है। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई है। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा। उसके बाद लंदन इंडियन सोसाइटी की कमेटी जो है 1862 में स्थापित हुई, पुरुषोत्तम मुदलियार द्वारा स्थापित की गई है। अब गांधी जी का परिचय दिया गया है कि गांधी जी के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो इसमें देखते हैं। उनका जन्म जो है संक्षिप्त परिचय दिया है, 2 अक्टूबर 1869 से लेकर के 30 जनवरी 1948 तक का कार्यक्रम जो है। तो 1869 में जन्म, 2 अक्टूबर पोरबंदर में, माता पुतलीबाई, पिता जो थे वो करमचंद गांधी थे। 1876 ईस्वी में परिवार राजकोट आ गया, प्राइमरी स्कूल में अध्ययन हुआ है। उसके बाद में कस्तूरबा बाई से सगाई हो गई 1876 में। 1881 ईस्वी में राजकोट हाई स्कूल में पढ़ाई हुई है। 1883 ईस्वी में कस्तूरबा से विवाह हो गया है। तो 76 में सगाई हुई थी, 83 में विवाह हुआ है। 1885 ईस्वी में पिता का निधन हो गया है। 1887 ईस्वी में मैट्रिक पास की, भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया, एक सत्र बाद इन्होंने छोड़ दिया है। 1888 ईस्वी में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। 1891 ईस्वी में कलकत्ता वकालत पढ़ने इंग्लैंड रवाना हुए हैं, तो 1891 में इंग्लैंड गए हैं, पढ़ाई पूरी कर देश लौटे हैं। उसके बाद में माता पुतलीबाई का निधन हो गया है और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की है। तो 1893 में भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए हैं। वहाँ उन्हें सभी प्रकार के रंगभेद का सामना करना पड़ा। ये गांधी जी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूपी ट्रिपल एस इस तरीके से कई क्वेश्चन गांधी जी को लेकर के पूछने लगा है। तो ये इनके जो छोटे छोटे फैक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आर ओ या पीसीएस में भी आ सकता है इस तरीके का। 1894 में रंगभेद का सामना वहीं रहकर समाज कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिया। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी 1894 में की है। 1896 में 6 महीने के लिए स्वदेश लौटे हैं तथा पत्नी तथा 2 पुत्रों को लेकर नटाल वापस चले गए हैं। 1899 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के लिए आरंभ बोअर युद्ध में इंडियन एम्बुलेंस कार्सर्स की स्थापना की है इन्होंने। उसके बाद में 1901 में सपरिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। 1901 ईस्वी में देश का दौरा किया है, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया है तथा बम्बई में वकालत का दफ्तर खोला है। तो 19 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता का, उसमें इन्होंने भाग लिया था। 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौट गए हैं। फिर 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला है।
तो दूसरी बार जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला है। 1904 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया है। और जो 1904 में ही फिनिक्स फार्म की स्थापना इन्होंने नटाल में की थी। उसके बाद 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की तैयार की है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। इंडिया फिर क्या एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया है। तो ये अंग्रेजों का कुछ कुछ मामलों में साथ भी देते थे और जहाँ विरोध वाली बात आती थी तो तुरंत विरोध भी करते थे। ये चीज़ थी गांधी जी की। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह इन्होंने किया था। इसमें भारतीय जो ब्लैक लोग थे उनको एक अपने पास पंजीकरण कराना पड़ता था और उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा थी। तो उस चीज़ को लेकर के इन्होंने विरोध किया है। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, पुनः कारावास दंड मिला इनको। फिर 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना, दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। तो 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना और 1910 में जो है जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। फिर 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा है। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यू कासल से नेटाल के तक की जो पैदल यात्रा है वो की थी। तो 2000 भारतीय जो थे उनके द्वारा यात्रा संपन्न की गई थी। ये द ग्रेट मार्च इसको नाम दिया गया था। 1914 में स्वदेश वापसी के लिए दक्षिण अफ्रीका से रवानगी की है। जनवरी 1915 में प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे हैं। मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ है। तो पहले कोचरब में आश्रम की स्थापना की थी जो बाद में 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थापित हुआ है। फिर 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने उद्घाटन भाषण दिया था। 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो अप्रैल 1917 में गांधी जी का भारत में ये प्रथम सफल नेतृत्व रहा है चंपारण सत्याग्रह जो था उसमें। फिर 1918 में फरवरी अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सत्याग्रह का नेतृत्व किया तथा मध्यस्थता द्वारा हल निकाला है। 1919 में रॉलेट एक्ट जो बिल पास हुआ था जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीने गए, विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। तो जो पहला भारत में जो सत्याग्रह है वो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया है। और अखिल भारतीय अगर देखा जाए तो ये रॉलेट बिल वाला जो है इसमें इन्होंने किया था। विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक पत्र नवजीवन के संपादक का पद ग्रहण किया है। उसके बाद 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। कैसरे हिंद पदक लौटाया है जब असहयोग आंदोलन शुरू किया है। द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ किया है। उसके बाद 1921 में बंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। असहयोग आंदोलन के एक भाग के रूप में सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बंबई में 5 दिन का उपवास रखा है। व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया है। 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित किया। उन पर करारद्रोह का मुकदमा चलाया तथा उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार किया। जज ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष का कारावास का इनको दंड दे दिया गया है। उसके बाद में अगली घटना 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान लिखे हैं। तो इनको कारावास की जो सज़ा दी गई थी उसी समय इन्होंने ये जो आत्मकथा के जो माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ वाला जो पुस्तक है उसके कुछ अंश लिखे हैं। 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा है। बेलगाम में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तो गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जो बने हैं 1924 में बेलगाम वाला जो हुआ था उसी में। 1925 में 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय लिया है। फिर 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ है। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 1 वर्ष के भीतर पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया है। और ये जो पटेल को नेतृत्व है गांधी जी ने ही नेतृत्व के लिए मतलब कहा था, प्रेरित किया था। फिर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया है। उसके 1930 में ही ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह साबरमती से दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व किया है। 1931 में गांधी इरविन समझौता ज्योति गोलमेज सम्मेलन के लिए इंग्लैंड रवाना हुए हैं। या वापसी में महान दार्शनिक जो रोमा रोला थे उनसे भेंट की है। 1932 में यरोदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास। यरोदा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा रविंद्रनाथ टैगोर की उपस्थिति में उपवास तोड़ा है इन्होंने। फिर 1933 में साप्ताहिक पत्र जो हरिजन आरंभ किया है। साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम हरिजन आश्रम कर दिया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छोड़ा है। तो 1934 में फिर अखिल भारतीय जो ग्रामोद्योग
संघ की स्थापना की है 1934 में। 1935 में स्वास्थ्य बिगड़ गया था तो स्वास्थ्य लाभ के लिए बम्बई आए। 1936 में वर्धा के निकट सेगांव का चयन किया जो बाद में सेवाग्राम आश्रम के नाम से जाना गया। 1937 में अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की है। 1938 में खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का दौरा किया है। 1939 में राजकोट में उपवास किया है, सत्याग्रह अभियान चलाया है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की है। पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बने हैं वो विनोबा भावे बने हैं। उसके बाद अगली घटना देखें तो 1942 में हरिजन पत्रिका का संपादन जो है 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन, कृष्ण मिशन की सफलता हुई है। भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान किया है 8 अगस्त 1942 को। फिर उनके नेतृत्व में अंतिम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था ये भारत छोड़ो आंदोलन। पूना के आगा खां महल में बंदी बना करके जहाँ सचिव एवं मित्र महादेव देसाई का निधन हो गया था। 1943 में वायसराय तथा भारतीय नेताओं के बीच टकराव दूर करने के लिए 21 दिन का उपवास रखा था। इनके उपवास के समय गांधी जी के मरने की खबर आने लगी थी तो वायसराय जो था विलेलित को उन्होंने रूबिकान नाम से एक ये प्लान बनाया था कि अगर गांधी जी मरते हैं तो रूबिकान कोड से मतलब आपातकाल लागू कर दिया जाएगा सभी राज्यों में। 1944 में 22 फरवरी आगा खां महल में कस्तूरबा जो गांधी थी उनका 62 वर्ष के विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट पूर्वी बंगाल के 49 गांवों की शांति यात्रा जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी वहां की यात्रा की इन्होंने। 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा की है। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट की है। देश विभाजन का विरोध किया है इन्होंने। देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना रखी। गांधी जी जो 15 अगस्त 1947 को है ये किसी भी सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। ये उस समय जो बंगाल यानी बंगाल वाला जो क्षेत्र कलकत्ता है, कलकत्ता या और उधर बांग्लादेश वाला जो एरिया है उधर जो दंगे भड़के थे वो शांत करने के लिए काम कर रहे थे। सितंबर 1947 में दिल्ली में सांप्रदायिक आग से झुलसे जनमानस को सांत्वना देने पहुंचे हैं। 1948 के तो देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में दिल्ली के बिरला भवन में 13 जनवरी से 5 दिनों तक चला जीवन का अंतिम उपवास। तो जे 13 जनवरी को उन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपवास रखा है। 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट हुआ था। तो 30 जनवरी की जो घटना हुई थी उससे पहले भी एक बार विस्फोट हो चुका था। फिर उसके बाद में 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा जो शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिरला हाउस में हत्या कर दी गई है। तो प्रांतों के जो प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बने बाद शुरुआत में 1937 में तो मद्रास में सी राजगोपालाचारी, बिहार में श्री कृष्ण सिंह सिन्हा बने हैं, उड़ीसा में बी एन दास द्वारा बने थे, मध्य प्रांत में बी एन खरे, एन बी खरे बाद में रविशंकर शुक्ला बने हैं, संयुक्त प्रांत के गोविंद वल्लभ पंत बने थे, बम्बई बीजी खेर बने थे, असम में सैयद मोहम्मद सादुल्ला बने थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला बने थे, सिंध में खान अब्दुल जब्बार खान बने थे, बंगाल में ए के फजलुल हक बने थे, पंजाब के सिकंदर हयात खान। ये 1937 वाले जो चुनाव हुए थे प्रांतीय चुनाव उसमें जो मुख्यमंत्री थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था तो वही दिया गया कौन कौन बने थे। उसमें कांग्रेस के अधिवेशन दिए हैं कब और कहाँ हुए थे और क्या विशेषता क्या थी। तो इसमें देखते हैं जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है वो 1885 में बम्बई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता। तीसरा अधिवेशन जो 1887 में मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर चौथा 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे ये। पांचवा 1889 में मुंबई में सर विलियम वेडरबर्न थे। फिर छठा 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता रहे थे। सातवां 1891 में नागपुर में पी आनंद चारलू थे इसके अध्यक्ष। आठवां 1892 में इलाहाबाद में हुआ था। डब्ल्यू सी बनर्जी इसके भी अध्यक्ष थे। नौवां 1893 में हुआ था लाहौर में। दादा भाई नौरोजी फिर अध्यक्ष बने हैं। 10वां 1894 में हुआ है मद्रास में। अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष थे। 11वां 1895 में पूना में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 12वां जो है 1896 में कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जो वंदे मातरम गीत है वो इसी कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 वाले में गाया गया था। फिर 13वां जो है 1897 में अमरावती में हुआ था। सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष थे। 14वां 1898 में हुआ है मद्रास में। आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष थे। 15वां 1899 में लखनऊ में हुआ था। रोमेश चंद्र दास इसके अध्यक्ष थे। फिर 16वां 1900 में हुआ है लाहौर में। एन जी चंदावरकर इसके अध्यक्ष थे। 17वां 1901 में हुआ है कलकत्ता में। दिनसा इदुलजी वाचा इसके अध्यक्ष थे। 18वां 1902 में हुआ है अहमदाबाद में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 19वां 1903 में हुआ है मद्रास में।
घोष इसके अध्यक्ष थे। 20वां 1904 में हुआ है मुंबई में, सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। 21वां 1905 में हुआ है बनारस में हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। जो 22वां जो है 1906 में हुआ है, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी बना दिए गए थे। इसी इसी आंदोलन जो इसी कांग्रेस का अधिवेशन है, कांग्रेस और कांग्रेस में नरम दल और गरम दल को लेकर के मतलब विभाजन की रूपरेखा शुरू हो गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन गए तो जो विभाजन है ये टल गया है। उसके बाद पहली बार जो स्वराज शब्द है इसका प्रयोग किया गया है। उसका 23वां जो है 1907 में सूरत में हुआ, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनाए गए। प्रथम ये कांग्रेस का प्रथम विभाजन या अधिवेशन स्थगित कर दिया गया था। फिर अगला है 23वां 1908 में हुआ है मद्रास में, डॉक्टर रासबिहारी घोष कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया है। 24वां जो है 1909 में हुआ था लाहौर में, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष बने हैं। 25वां 1910 में हुआ था इलाहाबाद में, विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। 26वां 1911 में कलकत्ता में हुआ था, पंडित विशन नारायण डार इसके अध्यक्ष थे। जो ये 1911 वाला है इसी में जो जनगण मन है पहली बार गाया गया था, विशन नारायण डार इसके अध्यक्ष थे। फिर है 1912 वाला 27वां बांकीपुर में हुआ था, आर एन मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 28वां जो है 1913 में कराची में हुआ था, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष थे। 29वां 1914 में हुआ था मद्रास में, भूपेंद्र नाथ बोस इसके अध्यक्ष थे। फिर 30वां है 1915 में बम्बई में हुआ था, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा एसपी सिन्हा जो है इसके अध्यक्ष थे। फिर 31वां जो है 1916 में हुआ था, इंपॉर्टेंट था, लखनऊ अधिवेशन इसको कहते हैं, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इसमें कांग्रेस और लीग के मध्य समझौता हुआ था और कांग्रेस के गरम दल और नरम दल है उनके मध्य भी समझौता हुआ था। 32वां 1917 में हुआ है कलकत्ता में, श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो ये प्रथम महिला जो अध्यक्ष हैं वो श्रीमती एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन की बनी है। 1917 में हुआ था। 33वां 1918 में हुआ दिल्ली में, पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे इसके। फिर 34वां 1919 में अमृतसर में था, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे थे। 35वां 1920 में नागपुर में हुआ था, सी विजय राघवाचार्यार इसके अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन कर दिया गया, इसमें कांग्रेस की जो सदस्यता थी उसको घटा करके बहुत कम कर दिया गया है। फिर 36वां जो था ये 1921 में अहमदाबाद में हकीम अजमल खां कार्यकारी अध्यक्ष थे। 37वां 1922 में गया में देशबंधु चित्तरंजन जो थे इसके अध्यक्ष थे। उसका 38वां 1923 में काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। विशेष अधिनियम अधिवेशन हुआ था 1923 में ही दिल्ली में, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले थे कांग्रेस के। फिर 39वां 1924 में बेलगामी में हुआ है, बेलगाम कर्नाटक में थे, महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद 40वां जो है 1925 में कानपुर में हुआ था, श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली महिला थी। 41वां 1926 में गुवाहाटी में हुआ है, एस श्रीनिवास अयंगर सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। 42वां 1927 में हुआ है मद्रास में, डॉक्टर एम ए अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई है। उसका 43वां 1928 में हुआ कलकत्ता में, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उसके 44वां 1929 में हुआ है लाहौर अधिवेशन इसको बोलते हैं, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज की मांग की जो कांग्रेस का लक्ष्य है यही घोषित किया गया था। उसके बाद में 45वां 1931 में हुआ, 30 में हुआ नहीं था। कराची अधिवेशन जो हुआ था 45वां 1931 में का कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई है और मौलिक अधिकार की मांग उसके बाद 46वां 1932 में हुआ है दिल्ली में हुआ था, रणछोड़ दास अमृतलाल कार्यकारी अध्यक्ष थे, मदन मोहन मालवीय जो है इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार की मांग इसमें भी की गई है। 47वां 1933 में है कलकत्ता में हुआ था, श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता जो थी इसकी अध्यक्ष रही थी। 48वां 1934 में हुआ है बम्बई में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 49वां 1936 में लखनऊ में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर 50वां 1936 में फिर से हुआ है, फैजपुर में हुआ था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फिर हुआ है। गांव में आयोजित होने वाले प्रथम अधिवेशन था, जो फैजपुर है ये गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। 51वां जो है 1938 में हुआ है हरिपुरा में, सुभाष चंद्र बोस जो है तो पहली बार सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा वाले अधिवेशन में अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के। फिर 52वां 1939 में हुआ है, त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस फिर अध्यक्ष बन गए हैं। गांधी जी के प्रतिनिधि जो थे वो पट्टाभी सीतारमैया उनको हरा करके ये अध्यक्ष बने हैं। 53वां 1940 में हुआ रामगढ़ में, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। 54वां 1946 में मेरठ में हुआ, आचार्य जे बी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। तो 1940 से 1946 के मध्य में जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो अबुल कलाम आज़ाद ही हुए, क्योंकि 1940 से 45 के मध्य में कोई कांग्रेस का अधिवेशन ही नहीं हुआ है। और फिर 55वां जो है ये 1948 में हुआ है, जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। फिर 56वां 1950 में हुआ है नासिक में, पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष रहे थे। तो जो ये
54वां 1946 में मेरठ में हुआ था। आचार्य जे बी कृपलानी इसके थे और आज़ादी के समय भी 1947 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे, आचार्य जे बी कृपलानी। ये पूछा भी गया है। आगे देखें, जो प्रमुख पत्र हैं उनके संस्थापक दिया गया है, कौन कौन से पत्र हैं। तो समाचार पत्र संस्थापक, वर्ष, स्थान और वर्ष। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिकी ने इसकी स्थापना की थी, कलकत्ता से प्रकाशित होता था 1780 में। इंडिया गजट बर्नार्ड मेंशिक तथा पीटर रीड द्वारा कलकत्ता से स्थापना हुई थी 1780 में। मद्रास कुरियर रिचर्ड जस्टिन द्वारा किया गया था मद्रास से 1785 में। द बॉम्बे हेराल्ड एवं जर्नल ऑफ कॉमर्स बम्बई से 1779 में। दिग्दर्शन जो था कलकत्ता से 1818 में। समाचार दर्पण बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी द्वारा कलकत्ता से 1818 में। मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से 1822 में प्रकाशित किया गया। जामे जहानुमा बंगदूत जामे जहानुमा ये कलकत्ता से 1829 में प्रकाशित हुआ। बंगदूत जो है ये राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो टैगोर तथा अन्य द्वारा ये भी कलकत्ता से 1829 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया है। उदत्त मार्तंड जो है ये जुगल किशोर शुक्ल कलकत्ता से 1826 में। बॉम्बे समाचार फार्दून जी मर्जबान जो है बम्बई से 1822 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। उसके बाद में आगे देखें तो बॉम्बे टाइम्स जो है मुंबई से प्रकाशित हुआ है। उसके बाद राष्ट्रगोप्तार दादाभाई नौरोजी द्वारा मुंबई से 1851 में। हिंदू पैट्रियाट गिरीश चंद्र घोष बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके बने हैं संपादक, तो कलकत्ता से ही 1853 में। सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता से 1858 में प्रकाशित हुआ। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ तथा मनमोहन घोष द्वारा कलकत्ता से ही 1861 में प्रकाशित हुआ है। बंगाली गिरीश चंद्र घोष कलकत्ता से 1862 में। मद्रास मेल जो है ये मद्रास से 1868 में। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा, जोशोर नाम था इसका, बाद में कलकत्ता से प्रकाशित हुई है अमृत बाजार पत्रिका, तो 1868 में। बंग दर्शन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कलकत्ता में 1872 से। हिंदू जो है जी एस अय्यर तथा अन्य द्वारा मद्रास में प्रकाशित हुआ है 1878 से। फिर केसरी व मराठा जो है इसके जो प्रकाशन किया है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा बम्बई में और 1881 में ये प्रकाशित हुई है। तो इतिहास वाला पोर्शन जो हमारा है ये यहीं ख़त्म होता है और आज हमारा इतिहास वाला जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम भूगोल देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और जो नेक्स्ट लेक्चर है भूगोल का रहेगा। इसी तरीके से आगे भी सारे विषय कराए जाएंगे। अब हमारा टेलीग्राम तथा यूट्यूब जो तथागत एडू जो नाम से चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी पर आगे आने वाले समय में सारे लेक्चर डाले जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।